नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में। अगर आप नोटिस करें तो आज बाजार को लीड करने का काम करा है रियलिटी स्पेस ने, रियलिटी सेक्टर ने। लेकिन सेकेंड हाफ में अचानक से मेटल इंडेक्स सामने आता है और 2% ऊपर आपके लिए मेटल इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। एग्जैक्टली 2.05% की तेजी है। और अगर आप मेटल इंडेक्स का आज इंट्राडे चार्ट ओपन करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लगभग 1:40 के बाद तेजी दिखी है। 1:40 पे आज मेटल इंडेक्स का भाव था 6,710 का, और उसके बाद लगभग 2 बजे के करीब 2:30 पे यानी कि अगले 50 मिनट में मेटल इंडेक्स ने हाई लगाया 6,800 का, यानी कि ऑलमोस्ट 1.25% का अगले 50 मिनट में मूव दिया। और ये मूव पता है क्यों आया? ये मूव आया एक खबर के दम पर, और वो खबर इस सेक्टर के लिए, इनकी कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप मेटल स्टॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं आज के सेशन में हिंदुस्तान, पहले पूरे ही मैं आपको अपडेट दे देता हूं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लगभग 2.5% भागा। हिंदुस्तान कॉपर में तो 4% की बड़ी तेजी बनी। हिंडाल्को 2.5%, हिंदुस्तान जिंक 0.25%, जिंदाल स्टील 2.5% भागा है। जेएसएल में उतनी खास तेजी नहीं थी, 1% से हल्का नीचे तेजी में रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील 0.2%, नेशनल एल्यूमिनियम तो रॉकेट हो गया 0.4% ऊपर। एनएमडीसी 5% की तेजी। ये वही शेयर है जो 109 रुपए पे आपके साथ शेयर किया था 104 के स्टॉप लॉस से 122 के टारगेट के लिए। 150 रुपए हो गया। लेकिन आप लोगों में उन्हीं ने पैसा बनाया होगा जिसने होल्ड किया। होल्ड करना नहीं आता तो फिर आधा तो पैसा आप वैसे ही छोड़ दोगे। आप क्या करते हो कि एक जो अच्छा शेयर है उसका प्रॉफिट जल्दी बुक करना है, इस बारे में लगे रहते हो, और जो गिर रहा है अरे जब ऊपर आएगा तब बेच देंगे। यही स्टॉक मार्केट में आपको ले डूबता है। शेयर बाजार में अपने विनर्स को पकड़ के रखना सीखो और लूजर्स को चल बे निकल, कुछ नहीं दे रहा तू मेरे को, ये करोगे ना पैसा बनेगा। आगे बात करें तो सेल 3% ऊपर, टाटा स्टील में भी 1% की तेजी, वेदांता 1.5%, वेल्सपन को 2.5% ऊपर देखने को मिला। अब मैं आपको बताता हूं अपडेट क्या आई है। चाइना ने नए आर्थिक पैकेज पर विचार करने का फैसला लिया है, और ये अभी ऑफिशियल चाइना से नहीं आई है, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबरें आई हैं, ये भी आपको बता दूं। ऑफिशियल आएगी तो डेफिनेटली और बड़ा मूव आना चाहिए, बट आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं ब्लूमबर्ग ज्यादातर जो भी खबर देता है वो सही निकल जाती है। अभी चाइना की तरफ से नया आर्थिक पैकेज आ सकता है, जिसकी की खुशी में ये मेटल इंडेक्स भागते हुए दिखे आपको। आगे बात करी जाए तो ग्रोथ लक्ष्य हासिल करने के लिए पैकेज आ सकता है, और चीन का नया आर्थिक पैकेज डेफिनेटली इन मेटल कंपनीज को बड़ा सपोर्ट देने वाला है। अब क्यों देगा इसको समझिए। चाइना अपने आप में सबसे बड़ा कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों ही है मेटल्स के मामले में। चाइना में जब भी कोई खबर पॉजिटिव आती है तो भारत की मेटल कंपनियां रिएक्शन देती हैं, टाटा मोटर्स रिएक्शन देती है, एंड आपका मदरसन संवर्धना, मदरसन वायरिंग, ये दोनों स्टॉक्स भी रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनका बड़ा कारोबार चाइना से है। फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में प्रॉब्लम आती है तो आईटी स्टॉक्स पे फर्क पड़ता है ना, क्योंकि इनका बड़ा कारोबार यूएस यूरोप से आता है। ऐसे ही मेटल कंपनीज के लिए चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहीं अगर आप बात करें टाटा मोटर्स तो मेटल नहीं है, तो वो इसलिए क्योंकि जेएलआर की अच्छी डिमांड रहती है चाइना में, तो चाइना की इकोनॉमी अच्छी है तो वहां पे उनके लिए पॉजिटिव है। एंड सेम संवर्धना, मदरसन वायरिंग, उनके कंपोनेंट्स वहां पे बहुत यूज होती हैं। ठीक है जी। अब बात करी जाए तो ये तो क्लियरली समझ में आ गई कि भैया चाइना अपने ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक पैकेज ला सकता है, जिसकी वजह से मेटल इंडेक्स भागे हैं। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना, देखिए निवेशित रहिए, फायदे में रहोगे, बस इतना ही कहना चाहूंगा। मेटल इंडेक्स में मेटल साइकिल आपने 2021-22 में देखी थी, बड़े लंबे समय बाद बड़ी तेजी बनी सारे के सारे मेटल स्टॉक्स में। टाटा स्टील ने लीड करा और बहुत सारे स्टॉक मल्टीबैगर बने। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक के मल्टीबैगर बन गए, 100-200 रुपए डिविडेंड दे दिया, इससे ज्यादा शेयर के प्राइस भागे। अभी सुस्ता रहे हैं, बहुत समय हो गया है। छोटे स्टॉक्स में सेल काफी लोगों का फेवरेट है। देखिए 88-89 पे सेल की बात करी जाए तो अच्छा लगता है। ये मोर देन 100 आपके लिए पहुंचते हुए दिखेगा, 110 रुपए जाएगा एक ना एक समय पे। हो सकता है 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन 20-25% डेफिनेटली रिटर्न है। अच्छा भाव है 82 रुपीज का खरीदने के लिए। नेशनल एल्यूमिनियम भी अच्छा दिखता है, 197 आ गया, अब तो महंगा हो गया खैर, 90-93। और आप कहो कि भाई आप पहले बताओ ना, तो मैंने 90 रुपए पे शेयर किया था नेशनल एल्यूमिनियम 105 रुपए के लक्ष्य के लिए। अब 97-98 ऑलरेडी हो गया, क्या बोलूं। 105 के लिए आपको खरीदने को बोलूं तो मजा नहीं आएगा। लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम 105 नहीं 115 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि हिंडाल्को देख रहे हैं एल्यूमिनियम की डिमांड अच्छी खासी आ रही है। टाटा स्टील की तो फिर बात ही क्या की जाए, लीडर है वो तो दिक्कत कोई है नहीं। जेएसएल और ये जेएसएल की स्टेनलेस स्टील में काफी डिमांड रहती है, तो वो एक स्टॉक है जो आपके लिए फोकस में डेफिनेटली रहना चाहिए और बढ़िया कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं। बाकी फ्रेश बाइंग के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि जब भी कोई खबर आती है अगले दिन ही टूट जाते हैं शेयर्स, तो अगर टूटते हैं तो आप लंबी अवधि के लिए इनमें निवेश कर सकते हैं। बाकी मेटल्स में मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद होता नहीं है, एक आधी चुनिंदा नाम है हिंडाल्को जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को अच्छा लगता है, हिंदुस्तान जिंक वेदांता, बाकी कुछ ज्यादा खास लगते नहीं है मेरे को, क्योंकि कमोडिटी पे लिए मैं करता नहीं हूँ। बस इतना ही है। होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।